हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की मैथ का प्रश्नावली 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हो सकेगा, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हम इनको अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हम इनको एक ही वीडियो में डिस्कस कर देंगे, लेकिन हम आपको पूरा ही समझाएंगे। अगर देखो, अगर इस वीडियो में आपको केवल ये वाला क्वेश्चन मिलता है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन मिलेगा और ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि हम आपको एकदम डिटेल से बताएंगे, कोई डाउट ना बचे। नहीं फिर अगर इकट्ठा बता दें, ज्यादा वीडियो लंबा ना करें, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। और पीछे भी हमारे काफी वीडियो आ चुके हैं, तो उनको देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और P और Q पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं है। मतलब कि P बटे Q लिखा है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, हमको ये इसका भिन्न रूप में बदलना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन ये हमारे कल की वीडियो का है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसके पिछले वीडियो का है। तो पहला क्वेश्चन है, नहीं ये पेन अच्छी नहीं है, ये हम चलते हैं व्हाइट वाला का। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बारंबार लगा है और इसको P बट्टे Q के रूप में लिखना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट है और बहुत इजी है, इसलिए अच्छे समझिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए माना, अब हल करते हैं। ठीक, अब हल करते हैं हम। तो यहां से इनको पहले डिलीट कर दें। अब हल करते हैं, पेपर में आप इसी तरह लिखिएगा। देखो माना x बराबर 0.6666। अब ये पूछिए कि 666 कहाँ से आया 66। तो ये 66 जो है, देखो 6 के ऊपर बारंबार लगा है, तो जब 6 के ऊपर बारंबार लगा हुआ है तो 6 के बारंबार का मतलब क्या होता है कि हम 6 को जितनी बार से उतनी बार बढ़ा सकते हैं, इसलिए कि उसके ऊपर बारंबार लगा। कितने ऊपर लगा बारंबार, देखो 6 के ऊपर बारंबार लगा है, तो मतलब 6 को जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकते हैं, तो हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक, अब क्या करना है कि अब दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये हुआ एक पक्ष ये हुआ, तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, देखो माना x का मान 0.666। ठीक, तो दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। अच्छे समझिएगा 10 का गुणा क्यों किए, देखो दशमलव है यहाँ, यहाँ, तो दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, एक अंक है। तो जब एक अंक है और बार किसके ऊपर चढ़ा है, सिर्फ एक अंक के ऊपर चढ़ा है ना, तो जब एक अंक के ऊपर चढ़ा है तो सिर्फ लिखेंगे 10। अगर यहाँ होता 0.66, यह होता 63 होता, इसके ऊपर बार चढ़ा, तो गुणा करते 100 का। अगर यहाँ 4 होता तो गुणा करते 1000 का। अगर मान लो यहाँ इतना होता 6.643, अब बार केवल 3 के ऊपर चढ़ा है तो हम गुणा करते हैं 10 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक हैं, और जितने अंक हैं पहले उतने गिनेंगे और फिर उसके ऊपर कितने के बार चढ़ा हुआ है ये। तो देखो दशमलव के बाद एक अंक है और इसके ऊपर बार चढ़ा 10, तो 10 का गुणा करना है दोनों पक्षों में। तो अब गुणा करते बनता है कि नहीं, चेक करो।
तो देखो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कैसे करेंगे। तो यक्स हुआ ये हमारा, ठीक है, और एक्स का गुणा किससे करना है, 10 से करना है। और 0.666 कितने छह ठीक, 4 ठो है ना, 6, तो ये 6, इससे गुणा करना है 10 से, ठीक है। यहाँ देखना अच्छे से, अगर हम 10 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा। आप इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा। तो देखो अगर हम किसी भी संख्या से चाहे जितने का गुणा करें तो आएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ कितना लिखा है, 6 6 6 6, 4 अंक लिखे हैं, और 10 से गुणा करना है, तो 10 से गुणा करना है तो एक जीरो बढ़ गया। देखो जिससे जितनी बार गुणा करना है, तो यहाँ से अगर 100 से गुणा करना है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, अगर 10 से गुणा करना है तो 10 जीरो, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो एक जीरो बढ़ गया, ठीक है। यहाँ कितना है, 6.6, यहाँ से आया देखो, 4 6 हुए और एक जीरो, ठीक। तो देखो कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4, कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 4, 1 2 3 4। अब गिनो, 1 2 3 4, तो इधर आ गया दशमलव इधर। तो इन दोनों का गुणा करने में आया हमारा आंसर 6.666, ठीक। और ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता दशमलव के बाद, ठीक है, जीरो का मतलब नहीं होता, लेकिन जीरो लगा दो अगर लगाना है तो, लो, ठीक। इतना है, समझ में आया, कहाँ पर समझ में नहीं आया बताओ। देखो x बराबर हमने माना 0.6666, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा क्यों किए ये बताओ। तो 10 का गुणा इसलिए किए क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। तो जब दशमलव के बाद एक अंक है और बार एक अंक के ऊपर चढ़ा हुआ है, बार कितने अंक के ऊपर चढ़ा है, एक अंक के ऊपर, तो इसीलिए हम यहाँ से 10 का 10 लिए, ठीक। तो 10 का यहाँ लिख दें गुणे में और 10 का यहाँ लिख दें गुणे में, ठीक। अब इसको मान लो भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, तो अब 666 का गुणा तुम 10 से करो कितना आएगा। तो 666 का गुणा 10 से करोगे 6006, इतना आएगा, आएगा कि ना आएगा। तो अब दशमलव गिन लो, कितने, 1 2 3 4, कितने अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद, 1 2 3 4, तो इधर रख दो दशमलव। तो हमने वही तो किया, अभी समझ नहीं आया। अब देखो यहाँ 10x तो लिखा है, लिखा रहने दो, ठीक। लेकिन अब इधर क्यों करना है, बाटी। तो देखो इधर क्या करना है, अच्छे से देखना, नहीं फिर समझ ना आएगा, फिर कहोगे समझ नहीं आया। पहले इसको हम सफाई कर लेते हैं। ये बड़ा क्यों नहीं होता, तो देखो क्या करना है पहले, अब गौर से देखना, ठीक है, ध्यान से, ये रफ कार कर रहे हैं काली पेन से। तो देखो अब गौर से देखना, यहाँ क्या कितना लिखा है, 6.6660 लिखा है, ठीक। इसमें से हमको घटाना है कितना, ये जो लिखा है, ये कितना लिखा है, 0.666 लिखा है, इसको हमको घटाना, ठीक है। वही 4 6 हो या 5 6, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अपने को सिर्फ उत्तर लेना है जितना ये लास्ट में 6 है। तो यहाँ से कितना आया, 6 से 6 चलेगी 0, 6 से 6 चलेगी 0, 6 से 6 चलेगी 0, तो यहाँ कितना आया, केवल 6 आया, केवल 6 आया ना, बाकी ये तो चले गए, तो यहाँ कितना आया केवल, अभी भी समझ में नहीं आया। देखो यहाँ कितना लिखा है, 6.666 लिखा है, और वहां लिखा है 0.666 लिखा है। इसको मान लो, चलो
इसको इससे घटाना, ये वाला घटाना। तो यह कितना है, ये 6 से 6 चले गए ना, तो यहाँ सब 0 आया, ये दशमलव हुआ, 6 से 0 चले गए तो 6 आया, इतना बचा। ठीक है, तो अब इसमें अब ये इतना समझ में आ गया ना घटाना, घटाए कैसे हैं। अब इसके बाद देखो क्या करना है। इसके बाद क्या करना है कि ये जो आया कितना आंसर आया, 6 आया ना, तो 6 लिख दो। ठीक, इससे घटाई हो, इससे घटाई हो ना, तो इसको लिख दो। ठीक है, तो इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कैसे लिखे हैं, समझ आया कुछ कि नहीं आया, ये बताओ। अच्छे से समझ लो, जहां डाउट हो पूछ लो, कमेंट करके पूछ लो अच्छे से, जो भी कहीं भी डाउट हो, तत्पर हैं हम आपके डाउट के लिए। तो देखो, अब ये कितना हुआ, 10x, ये हुआ 6, ये किसका मान है ये बताओ। ये जो मान लिखा है ये किसका मान है, तो ये इसका मान है, x बराबर 0.66 लिखा है, तो हम इसके जगह x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। उसके जगह हम, इसके जगह हम x लिख सकते हैं ना। अब आगे बढ़ो, यहाँ बता दें इस साइड, ठीक है, इस साइड नहीं, उस अगले पेज में चलते हैं। देखो, पिछले पेज में कितना लिखा था, 10x बराबर 6 प्लस x लिखा था ना। तो यहाँ x प्लस में है, तो इस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, 10x माइनस x बराबर 6। तो 10x में एक x चले गए तो कितना है, 9x आया, बराबर 6 हुआ। तो यहाँ 9 गुणे में है ना, तो वहां किस में जाएगा, बटे में गया। ठीक है, तो अब हम x से काट दो, 3 से काट दो, 3 दूना, इससे काट, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि x का मान कितना आया, 2/3 आया। ये हुआ हमारा आंसर। समझ में आया कुछ? तो देखो, अगर हम वीडियो में क्वेश्चन तीनों बताएंगे, पहला दूसरा तीसरा, अगर बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा और लंबा, तो इसीलिए हम जो वीडियो बनाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप सबको। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक होमवर्क करते जाइए, इसको होमवर्क करके लाइएगा। जैसे हमने 0.6 का बताया है ना, वैसे आपको 0.3 का करना है। ये क्वेश्चन 0.3 का करना है और P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।